ये मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह शादी करने वाले हैं। शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इनकी शादी की तारीख तय हो गई है। 18 नवंबर को वाराणसी में शादी का आयोजन होगा। इससे पहले 8 जून को लखनऊ में रिंग सेरेमनी की जाएगी। प्रिया सरोज जौनपुर के मछली शहर की सांसद हैं। तो दोनों नामी हैं और नामी चेहरे दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। नवंबर माह में शादी होनी है वाराणसी में, लेकिन उससे पहले जून में लखनऊ में रिंग सेरेमनी होने जानी है प्रिया सरोज और रिंकू की। संकल्प से सिद्धि के मंत्र के साथ यूपी में 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य में मोहल्ला चौपाल और ग्राम पंचायत चौपाल लगाएंगे। 2 जून को लखनऊ में राज्य स्तरीय वर्कशॉप में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 जून को बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही छोटे से छोटे अधिकारी भी बीजेपी के जुड़ेंगे, मौजूद रहेंगे। 5 जून तक यूपी में इस तरह के 74 वर्कशॉप होंगे और फिर 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसको लेकर मीडिया से चर्चा करेंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, चंदौली की खबर जानिए, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का जवाब करारा तरीके से मिल रहा है। सभी मिलकर देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है। ऐसा उन्हें नहीं पूछना चाहिए। वो अभी इस समय सभी दल मिलकर देश हित में अच्छा सोच रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि भारत की प्रगति आगे बढ़े और प्रगति भी न रुके। और हम लोगों ने एक जो कदम हमारी सरकार ने उठाए थे, घोषित करके लक्ष्य बना के पाकिस्तान के आम नागरिक के ऊपर कोई हमला करने की योजना नहीं थी, केवल आतंकवादियों पर, वो कदम लक्ष्य पूर्ण हुआ। आगे फिर अगर पाकिस्तान हरकत किया तो उसका जवाब दिया गया और फिर हरकत करेगा, जवाब देगा। इसमें कोई शर्त या कोई विराम, कोई विषय नहीं है। उधर आपको बताएंगे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिंदूर के महत्व को क्या जाने। राहुल गांधी को ना देश से प्रेम है, ना सनातन धर्म से प्रेम है। जितने महापुरुष हैं उनसे भी उन्हें प्रेम नहीं है। वो मिर्जापुर में अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सुनिए स्वतंत्र देव सिंह को। में रहता है कांग्रेस का परिवार है, राहुल का अपना परिवार है, तो सिंदूर के महत्व को क्या जाना है? सिंदूर के महत्व को क्या जाना? उनको न देश से प्रेम है, न इस मातृभूमि से प्रेम है, न यहाँ के धर्मों से प्रेम है, न सनातन धर्म मतलब से प्रेम है, न यहाँ के मूर्सों कुल मिलाकर जितने महापुरुष रहे न उनसे प्रेम है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की बकरीद के मौके पर देश भर में होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर गहरी चिंता उन्होंने जताई। वीएचपी ने संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मजहबी आधार पर लाखों पशुओं की निर्मम तरीके से हत्या पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे सही ठहराने वालों से सवाल पूछा कि कौन सी कुरान में बकरीद पर बकरे की बलि का हवाला दिया गया है। वीएचपी ने मांग की है कि इस बर्बर परंपरा को रोका जाए और इको फ्रेंडली सांकेतिक ईद मनाने की दिशा में कदम उठाया जाए। वीएचपी की इस मांग का ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था का विषय, जबकि कांग्रेस ने वीएचपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं।
मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने ये राजधानी से आ रही है, जहां आप देखिए कि साइकिल मैराथन जहां हेल्थ मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है फिट इंडिया, जहां पर 1200 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत कर रखी है। युवाओं को जागरूक करने के लिए, फिट रहने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है। आज मैं देश के सभी युवाओं को आग्रह करता हूँ कि संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़िए, अपने स्वयं को फिट रखिए, मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। उधर पुणे में बेकाबू कार ने 12 लोगों को टक्कर मार दी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ड्राइवर नशे में था। यू टर्न लेते वक्त कार बेकाबू हो गई और चाय की दुकान पर पलट गई। देखिए तस्वीरें भी वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के आपको दिखा रहे हैं। 12 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये बेकाबू कार जिसने मारी टक्कर, देखिए यहाँ पर लोग चाय की रेडी के सामने चाय पी रहे थे और ये बड़ा हादसा हो गया। एक गलती की वजह से नशे की हालत में ड्राइवर था जिसने 12 लोगों को टक्कर मार दी और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। कोल्हुई थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है और इसको लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था। 31 मई तक हटाने का नोटिस था, लेकिन उससे पहले ही देखिए बुलडोजर एक्शन ले लिया गया। और आज की बड़ी खबर शामली से भी आई है, जहां पर दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर दिल्ली से आ रही पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित कर दी गई। समझदारी के साथ आरोप है कि अज्ञात लोगों ने ट्रैक पर करीब 10 फीट लंबा सीमेंट का पाइप रखा, 15 फीट लंबा लोहे का पाइप रखा और ट्रेन पर जो ट्रैक है उस पर कई पत्थर रख दिए ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम देखा, उसने तुरंत ब्रेक लगा दी और एक हादसा टल गया होने से। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच कर रही है। शामली जनपद में एक बड़ा ट्रेन हादसा टला है। रात्रि 10 बजे के करीब दिल्ली से चलकर सहारनपुर की तरफ 6401 ट्रेन जा रही थी। उसी बीच ट्रेन चालक को आभास हुआ कि
रेलवे ट्रैक पर कोई लोहे का पाइप पड़ा हुआ है। रेलवे ट्रैक चालक ने जो है इमरजेंसी ब्रेक लिए और रुककर देखा तो रेलवे ट्रैक पर 10 से 12 फीट लंबा पाइप पड़ा था, जिसके बाद जो है रेलवे ट्रैक चालक ने इस पूरे मामले की सूचना जीआरपी को दी। ये वही घटना स्थल है जहां पर जो है यह हादसा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए, ये वही अंडरपास है, शामली जनपद के गांव बलवा के निकट का अंडरपास है, जहां पर जो है 10 से 12 फीट लंबा पाइप रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। ये वही रेलवे ट्रैक है और ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। शामली जनपद में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे गए हैं, लोहे की रोड रखी गई है और अब ये मामला जो है चर्चा में है, क्योंकि 10 से 12 फीट लंबा पाइप यहाँ पर रखा गया था, जिसकी सूचना के बाद एसपी शामली राम सेवक गौतम मौके पर पहुंचे थे, भारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची थी और आरएएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। एसपी शामली ने बताया था कि यह जो पूरा प्रकरण है किसी शरारती तत्व द्वारा रचा गया है। और ये अब आपको खबर बताते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है और दर्द पहुंचा गया है। तस्वीरें आपके सामने मुठभेड़ के दौरान की है। दोनों पंजाब के बड़े अपराधी हैं और बड़े अपराधी को छुड़ाने की फिराक में पहुंचे हुए थे। आरोपी बदमाश के पास से पिस्टल, बाइक और बैग में मिर्ची पाउडर भी बरामद किया गया है। घायल बदमाश के खिलाफ पहले से दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये मुठभेड़ सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई है। खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस और गाड़ी चोर के बीच में मुठभेड़ हुई है। दो ये चोर, जिनमें से एक चोर भागने की फिराक में कामयाब हो गया और दूसरा धर दबोचा गया है। पैर में इसकी गोली लगी है, लेकिन इसका साथी फरार है। ये घायल चोर अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज कराया गया और अब इसको जेल में फेंक दिया गया। इसके पास से तमंचा, कारतूस, 2 बाइक्स बरामद की गई। पाया गया तो वो सरिता धाम कॉलोनी की ओर भागे। जब उनका पीछा किया गया तो उसमें एक बाइक सवार के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दूसरे मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु बताया, जो कि एक मोटरसाइकिल चोर है। इसने 7 से 8 मोटरसाइकिल चोरी की हैं। इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, बाद इलाज इससे और पूछताछ की जाएगी। उधर मुजफ्फरनगर से एक वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो। वहां पर मस्ती के नाम पर सरेआम लापरवाही दिखाई दे रही है। देखिए आपके सामने ये वीडियो हम रख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देखेंगे कि एक कार के ऊपर कई बच्चे, कई लोग चढ़े हुए हैं। लाल घेरे में आप देखिए कितने सारे युवा और छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे इस कार के ऊपर बैठे हुए हैं, चढ़े हुए हैं। खिड़कियों से भी लोग बाहर निकले हैं, मतलब कार के अंदर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, 10 युवक गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और गाड़ी के अंदर भी कई युवक बैठे हुए हैं। नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ये मंजर शहर के मेन रोड पर दिखाई दिया है, जो हैरान करने वाला है। और देखिए, ये तस्वीरें आकर्षण का केंद्र तो बनी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, छोटी सी गलती भारी भी पड़ सकती है। इसीलिए आपको हम ये वीडियो दिखा भी रहे हैं। किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और वीडियो भी वायरल हो गया।